मैं करता हूँ अभी थोड़ी देर में। साहब ये शिखा, तू यहाँ क्या कर रही है? आप यहाँ? शिखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो भी इस हालत में? तलाक के पूरे 3 साल बाद मिली आज तू मुझे, और मैंने तेरे को तलाक के टाइम पे 50 लाख रुपए दिए थे ना, क्या वो इस दिन के लिए? तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, पर यहाँ नहीं। ठीक है, तू चल मेरे साथ। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। ये लो, तुम नहा के चेंज कर लो। ठीक है। और ये बैग मुझे दो। आओ शिखा, बैठो। तुम्हें भूख लगी है तो खाने के लिए कुछ लेके आऊं? नहीं, थैंक यू। अच्छा आप बताओ, जो मैंने तुम्हें 50 लाख रुपए दिए थे तलाक के टाइम, उनका क्या हुआ जो तुम्हें ये सब काम करना पड़ रहा है? कृष्ण, मैं तो तुम्हें कभी डिवोर्स देना ही नहीं चाहती थी। क्या? हाँ, डिवोर्स देने के लिए मेरे घर वालों ने मुझे फोर्स किया। जब हमारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती थी ना, तो मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी कि मैं तुम्हारे साथ कभी खुश रह ही नहीं सकती। अगर मैं तुम्हारे साथ रही ना, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी खराब कर लूंगी। बस उनके बार बार कहने पे मैं मजबूर हो गई थी, तब जाके मैंने डिवोर्स लिया। और रही 50 लाख की बात, तो मैंने नहीं कहा था तुम्हें पैसों के लिए। वो तो मेरा भाई मुझे कह रहा था कि ऐसे कैसे जाने देंगे। उनके कहने पे मैंने तुमसे पैसों के लिए कहा, वरना मैं कभी पैसे नहीं मांगती तुमसे। जो हुआ सो हुआ शिखा, पर उन 50 लाख रुपए का हुआ क्या? तुमने वो पैसे मुझे दिए थे, पर वो पैसे कभी मेरे पास आए ही नहीं। मेरी माँ ने कहा कि डिवोर्स के बाद वो मेरे लिए नया घर खरीदेंगे, और घर खरीदा भी। पर मेरे भाई ने कब वो घर अपने नाम करवा लिया, मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद उनकी शादी हो गई, घर में भाभी आई। भाभी को कभी पसंद ही नहीं थी मैं। वो हमेशा मुझे घर से बाहर निकालने के बारे में ही बोलते रहते थे, और निकाल भी दिया। पर किसी ने कुछ नहीं कहा, ना मेरे भाई ने, ना मेरी सगी माँ ने। किसी ने कभी मेरा साथ ही नहीं दिया। उसके बाद क्या था, मैं घर से चली गई, दर दर की ठोकरें खाने लगी। कुछ टाइम तो मंदिर में बिताया, लोगों से मांग मांग के खाना खाती थी। लेकिन कब तक करती ये सब, पेट तो पालना ही था। थोड़ा बहुत काम करने लगी, बस ये सब काम करते करते आज मैं तुमसे मिल गई। मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, तुम्हें धोखा दिया। पर देखो ना, मेरे परिवार ने मुझे ही धोखा दे दिया। शिखा, तू रो मत। तू जानती है ना मैं तेरे से कितना प्यार करता हूँ, और मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। शिखा, मैंने तुझे वो 50 लाख रुपए इसलिए दिए थे ताकि तुम मुझसे अलग रह के खुश रह सके, अपनी अच्छी जिंदगी जी सके। पर मुझे तेरे भाई पे बहुत गुस्सा आ रहा है।
अब कोई फायदा नहीं है गुस्सा करके, क्योंकि उन्होंने जो मेरे साथ किया वो उनके साथ भी हो गया। डिवोर्स दे दिया भाभी ने, अलग रहते हैं, जो कुछ भी था सब कुछ बेच दिया। और आज आज 2 रोटी के लिए भी दर दर की ठोकरें खाते हैं वो। कुछ भी नहीं बचा उनके पास। बिल्कुल सही हुआ उनके साथ। और तुम्हारी माँ? माँ, वो तो भाई ने शादी के 3 महीने बाद ही उनको वृद्धाश्रम भेज दिया। उन्होंने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। बिल्कुल सही हुआ उनके साथ। कहते हैं ना कि इंसान जो बोता है वही काटता है, तो बस वैसे ही हुआ उनके साथ भी। सही कहते हैं, इंसान को उसके कर्मों की सजा यही मिलती है। हाँ, सही कहा तुमने। और देखो ना, मुझे भी तो मेरी कर्मों की सजा ऐसे मिल रही है। तुम्हारा साथ छूट गया, परिवार का साथ छूट गया, और आज इस तरह से जिंदगी जी रही हूं मैं। किशन, मैंने ना कभी कभी सोचा ही नहीं तुम्हारे बारे में। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचा। तुमने क्या नहीं किया मेरे लिए, सब कुछ तो किया। मैंने तुमसे पैसे मांगे, तुमने पैसे तक दे दिए। तुमने एक बार भी नहीं सोचा। और मैं इतनी सेल्फिश थी कि मैंने एक बार भी तुम्हारी साइड देखा तक नहीं। खैर, जो होना था सो हो गया। शायद यही लिखा था मेरी किस्मत में। थैंक यू सो मच। तुमने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, मुझे अपने घर लाए, मुझसे बातें की। सच कहूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब शायद मुझे चलना चाहिए। घर में बहुत शांति है, कोई रहता नहीं है क्या? तुम्हारी बीवी बच्चे कहाँ हैं सब? घर पे कोई नहीं है शिखा, क्योंकि मैंने शादी नहीं की। किशन, हमारे डिवोर्स को 3 साल हो चुके हैं, और तुमने कभी सोचा नहीं आगे बढ़ने के लिए, शादी करने के लिए? मैं तुमसे इतना प्यार करता था, तुम्हारे जाने के बाद मैंने किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। सारा प्यार तो मैंने तुम पे लुटा दिया। किसी और के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, इसलिए मैंने शादी नहीं की। और कितना शर्मिंदा करोगे मुझे? प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम मेरे लिए इतना सोचते रहे, और मैंने तुम्हारे लिए एक बार भी नहीं सोचा। प्लीज। शिखा, तुम हाथ मत जोड़ो। मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा, पर एक शर्त पे। हाँ, तुम जो बोलोगे ना मैं वो करूंगी। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर देना। क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? हाँ।